नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के कमला हैरिस को हराने के बाद अब नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वैश्विक पटल पर। अगर कमला हैरिस जीतती तो वो बाइडेन की रणनीति को ही लागू करती या उसे आगे बढ़ाती, लेकिन ट्रंप की जीत के बाद अब पूरा सीन बदल सकता है। ट्रंप पिछले 2.5 साल से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने की बात कई बार अलग अलग मंचों से कह चुके हैं। जाहिर है, अगर जंग खत्म होती है या उसमें थोड़ा सा ढिलाई होती है, या यूं कहें कि अगर जंग थोड़ी सी हल्की होती है, तो इससे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन वहीं ईरान के खिलाफ आक्रामक रवैया ट्रंप का जो है वो ये इशारा देता है कि इजराइल ईरान के बीच तनाव में अब और ज़्यादा तेजी आ सकती है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को ट्रंप और ज़्यादा हवा दे सकते हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही ईरान इजराइल पर एक बड़ा हमला करके अपनी पावर दिखाना चाहता है, या अपनी पावर का ट्रेलर दिखाना चाहता है, ताकि अमेरिका या ट्रंप उसे हल्के में ना ले। हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रंप की जीत के बाद बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य की, ईरान के साथ ट्रंप की दुश्मनी की और मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए एक बड़ी जंग के खतरे की। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि ट्रंप की जीत के बाद ईरान की ओर से इजराइल को कौन सी नई धमकी दी गई है। अपने चुनाव प्रचार में ट्रंप लगातार गाजा के युद्ध का जिक्र करते रहे हैं। इसके अलावा वो इजराइल के समर्थन की बात भी कह चुके हैं। ट्रंप की जीत के बावजूद ईरान डरा नहीं है और उसने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की धमकी दी है। यह हमला पिछले महीने ईरान पर हुए इजराइल के हमले के जवाब में किया जाएगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के डेप्यूटी चीफ अली फदावी ने कहा है कि जायनिस्ट के पास हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है। जायनिस्ट यानी यहूदियों को वो ईरान के लोग जायनिस्ट बोलते हैं, और उन्हें हमारी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करना होगा। हमारे डिपो के पास इसके लिए सफिशिएंट वेपन्स हैं, पर्याप्त हथियार हैं। और इसके साथ ही ईरान ने बुधवार को ये भी ऐलान किया कि उसने इजराइल की जासूसी करने वाले अपने देश के उत्तर पश्चिम में के इलाके में एक अदालत में 4 लोगों को सजाए मौत भी सुनाई है। यानी ईरान ट्रंप के जीतने के बाद और ज़्यादा आक्रामक हो गया है। अमेरिकी नियम के मुताबिक जीतने के बावजूद ट्रंप अपनी गद्दी पर अगले साल जनवरी में बैठ पाएंगे, यानी तब तक बाइडेन का ही राज चलेगा। और ईरान की कोशिश है कि वो इजराइल पर एक बड़ा हमला करके उसे अपनी ताकत दिखा दे, ट्रंप को अपनी ताकत दिखा दे, ताकि अमेरिका इजराइल की जोड़ी उसे हल्का समझने की गलती ना करे। दरअसल हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत के जवाब में जब ईरान ने 1 अक्टूबर को 180 मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने 26 अक्टूबर को एयर स्ट्राइक्स करके उसका जवाब दिया था। ईरान की फौज अब इजराइल के इस 26 अक्टूबर के हमले का जवाब देने की तैयारी कर रही है, और इस बार उसका अटैक पहले से कहीं ज़्यादा घातक हो सकता है। ईरान इस बार पिछली बार इस्तेमाल की गई बैलिस्टिक मिसाइलों से आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा भारी भरकम और ख़तरनाक हथियारों का यूज़ कर सकता है। ये बात अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में लिखी गई है। इस अखबार ने ईरान के अफसरों और मिडिल ईस्ट के कुछ अलग अलग अफसरों के हवाले से इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस अखबार का दावा है कि उसने ईरानी और अरब अधिकारियों से इजराइल पर हमले की योजना के बारे में बातचीत की थी, जहाँ से जानकारी मिली है। इन अधिकारियों ने बताया कि ईरान लगातार इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, और वो अपने हमले में ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक वेपन्स को इस्तेमाल करने जा रहा है। ये हथियार उसकी ओर से पिछले 2 हमलों में इस्तेमाल नहीं किए गए थे। इजराइल को ईरान की ओर से एक बड़े हमले का खतरा महसूस हो रहा है। इस बीच इजराइल ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना किसी मिलिट्री या डिफेंस बैकग्राउंड वाले किसी इनएक्सपीरियंस्ड राजनेता को उसकी जगह रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। यानी युद्ध के बीच युद्ध प्रेमी नेतन्याहू, इजराइल के पीएम जिन्हें युद्ध प्रेमी भी कहा जा रहा है, वो अब पूरी तरह से फ्री हैंड चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से ऐसी कई खबरें आई थी कि कैबिनेट में रक्षा मंत्री जो गैलेंट थे, वो नेतन्याहू के साथ उनके काफ़ी मतभेद थे। एक जानकारी ये भी आ रही है कि इस बार ईरान अपनी रणनीति को बदलते हुए अपनी ज़मीन की बजाय इराक की ज़मीन से इजराइल पर हमला कर सकता है। सद्दाम हुसैन की सत्ता के वक्त भले ही इराक ईरान का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन अब इराक में ईरान की दोस्ती वाली सरकार है और इराक के कई इलाकों में ईरान के खड़े हुए मिलिशियाओं का कंट्रोल है। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स
आई हैं सामने जो बताती हैं कि ईरान की पावरफुल मिलिट्री संगठन IRGC ने मिसाइलों और ड्रोन्स के जखीरे को इराक में पहुंचाना शुरू कर दिया है। इजराइल की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का हमला इराक की ही ज़मीन से होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो अमेरिका के NSA सुलिवन ने इराक के PM मोहम्मद शिया अल सुदानी से बात करके उन्हें चेतावनी भी दी है कि वो ईरान को अपनी धरती से इजराइल पर हमला करने ना दें, वरना इजराइल भी इराक पर हमला करके अपना बदला लेगा। यहाँ एक खास बात यह भी है कि पिछले महीने जब इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी तब उसके जहाज़ों ने भी इराक का ही एयर स्पेस इस्तेमाल किया था बिना इराक की सरकार की इजाज़त के। इराकी सरकार ने इजराइल की इस हरकत के खिलाफ UN में शिकायत भी की थी, लेकिन UN भी इजराइल के आगे तो बेबसी नज़र आ रहा है। हमने देखा है पिछले कुछ वक्त में, कई महीनों से, किस तरीके से गाज़ा में कई सारे बेकसूरों की मौत हो रही है। UN की तरफ से इसकी निंदा की जा रही है, रोकने की बात कही जा रही है, लेकिन इजराइल के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो जाहिर है इराक की इस शिकायत का भी कोई असर ना होना था ना होगा, और ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो खैर, ईरान की योजना कुछ ऐसी लग रही है कि वो इराक की धरती से इजराइल पर हमला करके ये दिखाना चाहता है कि उसकी मिसाइलें बिना दागे हुए भी इजराइल के करीब पहुंच सकती हैं। साथ ही ये संदेश ट्रंप के लिए भी होगा, जो ईरान के साथ अपनी दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं। दरअसल यूँ तो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है। 1779 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके बाद से ही दोनों मुल्क दुश्मन हैं। लेकिन बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ अमेरिका का एक न्यूक्लियर समझौता हुआ था, जिससे इन दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी हुई बर्फ़ को पिघलाने में काफ़ी मदद मिली थी। लेकिन ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे और ट्रंप ने इस समझौते को रद्द कर दिया था, और ना सिर्फ रद्द किया था बल्कि ईरान पर इतनी कड़ी पाबंदियां लगा दी थी कि उसे अपना तेल तक बेचना दूभर उसके लिए हो गया था। यही नहीं, ट्रंप ने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का ऑर्डर भी जारी किया था, जो ईरान में काफ़ी पॉपुलर थे। उनकी हत्या को ईरान भूला नहीं है, और ट्रंप को डर लगा रहता है कि ईरान उनकी हत्या करवा के सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कोशिश कर सकता है। इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ईरान के हैकर्स ने ट्रंप की कैंपेन को कमज़ोर करने की कोशिश की। बहरहाल ट्रंप तो जीत गए, और उनका ईरान विरोध भी अब जग जाहिर है। लिहाजा ईरान ट्रंप को ये दिखाना चाहता है कि वो उसे उतना कमज़ोर न समझे जितना वो ईरान ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान था। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।